मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर बीजेपी ने अपनी पुरानी परंपरा तोड़ दी है। आमतौर पर बीजेपी आखिरी तक अपने प्रत्याशियों की सीटों का ऐलान नहीं करती रही है। बीजेपी सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं की, बल्कि जातिगत समीकरण को भी अब साधने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी आरक्षित सीटों पर टिकट देकर के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने का पूरा मौका दिया है। खास बात है कि इन सीटों पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के समर्थकों की सीटों पर भी तगड़ी घेराबंदी की है। इसके साथ ही टिकट बंटवारे में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी थोड़ी जगह दी गई है। टिकटों की घोषणा के बाद से हम जातिगत समीकरणों को खंगालने में थोड़ा जुट गए और कई तरह के तथ्यों और रिपोर्टों के अध्ययन के बाद हम आपको अलग अलग सीटों पर जातियों की संख्या और समीकरण के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले सबलगढ़ की। मध्य प्रदेश के सबलगढ़ से बीजेपी ने सरला विजेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया है। सबलगढ़ विधानसभा सीट के बारे में ये कहा जाता है कि जिस उम्मीदवार के पीछे रावत जुड़ जाता है वो चुनाव जीतता है। इस सीट को रावत का गढ़ कहा जाता है। अगर इस सीट के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ रावत, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर चुनाव में रावत समुदाय के उम्मीदवार को ही पार्टियां टिकट देती हैं। दूसरे नंबर पर सुमावली सीट आती है। इस सीट में बीजेपी ने इंदल सिंह कंसाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सुमावली सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े अजब सिंह कुशवाहा 53,000 वोट पाकर के दूसरे नंबर पर रहे थे, यानी चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के इंदल सिंह कंसाना को 63,000 वोट मिले थे। इंदल सिंह ने 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी। कंसाना सिंधिया के साथ 2019 में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। सुमावली सीट के जातीय समीकरणों पर अगर बात करें तो यहाँ पर कुशवाहा बिरादरी के 42,000 वोट हैं। इसके अलावा क्षत्रिय वोट 28,000 हैं, गुर्जर वोट 26,000, दलित वोट 36,000 और किरार यादव 14,000 हैं, ब्राह्मण 16,000 हैं, बघेल जो हैं वो 65,000 हैं, मुस्लिम 6,000, यादव अहिर 3,000 और रावत जाति के 22,000 वोट हैं। इस सीट पर 2.17 लाख वोटरों की पूरी वोटिंग है। अब गोहद विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो बीजेपी ने यहां से लाल सिंह आर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। जिले की 5 विधानसभाओं में से आरक्षित गोहद विधानसभा सीट पर आज़ादी के बाद से अब तक 16 बार चुनाव हुआ है, लेकिन शुरुआत के 3 चुनाव को छोड़ करके हर बार यहां से विधायक बाहरी प्रत्याशी ही चुना जाता है। साल 1957 से अब तक गोहद विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायकों पर अगर नजर डाली जाए तो इस सीट पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। गोहद सीट पर ग्वालियर और भिंड जिले के रहने वाले उम्मीदवार विधायक बनते आए हैं। गोहद के रहने वाले उम्मीदवारों को यहाँ कम ही सफलता मिलती है। यह सीट ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों में से एक है जो विधानसभा सीट भिंड जिले में आती है। इस सीट पर हरिजन और क्षत्रिय वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। क्षत्रिय के अलावा बीजेपी ओबीसी वर्ग के वोटरों को भी चुनाव में अहम भूमिका निभा देते हैं कई बार, जो चुनाव के नतीजों को किसी भी एक या दूसरे पक्ष में खिसका सकता है। इसीलिए बीजेपी ने यहाँ पर खास रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब पिछोर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से बीजेपी ने प्रीतम सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया है। इसे तोमर राजपूतों की नगरी कहा जाता है। केपी सिंह यहाँ से 30 सालों से विधायक बनते आ रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी शुरू से अपनी ताकत लगाती आ रही, लेकिन कांग्रेस के केपी सिंह ही हर बार जीतते रहे हैं। इस सीट के जातिगत समीकरण की बात करें, यहाँ पर कुल 2,15,517 वोटर हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटर की संख्या 35,000 है, धाकड़ समाज के 50,000 और आदिवासी समाज के 30,000 मतदाता हैं। जाटव और कुशवाहा वर्ग से 30,000 मतदाता आते हैं। यादव रावत समाज के भी करीब 12,000 मतदाता हैं। अब चाचौड़ा सीट की बात कर लेते हैं। गुना जिले के इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इसे दिग्विजय सिंह का गढ़ भी कहा जाता है। 1990 के बाद से सिर्फ 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतने में सफल रही थी। फिलहाल बीजेपी की ममता मीना यहां से विधायक हैं। इस बार बीजेपी ने प्रियंका मीना को अपना उम्मीदवार बनाया है। चाचौड़ा के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ पार्टियों की जीत हार कास्ट फैक्टर से तय होती है। इस सीट पर मीना समाज का बोलबाला है, इसलिए बीजेपी ने मीना कार्ड के रूप में सियासी दांव चला है। मीना चाचौड़ा में पार्टियों की हर जीत में अहम सियासी फैक्टर रहे हैं। दरअसल यहाँ 2,06,000 मतदाताओं में से 55,000 से ज़्यादा मीना समाज के वोटर्स हैं। कांग्रेस ने लंबे समय तक मीना कार्ड के जरिए यहाँ पर राज किया है, लेकिन 2013 में बीजेपी ने मीना प्रत्याशी के दम पर ही कांग्रेस को मात दी थी।
अब बात कर लेते हैं चंदेरी की। बीजेपी ने यहां से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को उम्मीदवार बनाया है। जगन्नाथ सिंह रघुवंशी भी सिंधिया गुट के समर्थक हैं और वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। चंदेरी विधानसभा चुनाव में जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 25,000 अनुसूचित जनजाति, 21,000 अनुसूचित जाति और 18,000 यादव समाज, 17,000 लोधी समाज, 15,000 रघुवंशी, 14,000 ब्राह्मण, 14,000 मुस्लिम, 8.5 कुशवाहा, 6,000 गुर्जर, 4.5 रैकवा, 3,000 जैन सहित अन्य समाज के भी वोट शामिल हैं। इसके अलावा 1 से 3,000 और भी अन्य लोगों के वोट जो है इसमें जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं बंडा सीट के। बीजेपी ने इस विधानसभा सीट से वीरेंद्र सिंह लंबरदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार इस सीट पर कांग्रेस के तरवर सिंह ने भाजपा के हरिवंश सिंह को 24,164 वोट से हराया था। बंडा विधानसभा में कुल 2,17,604 मतदाता, इनमें से 80,566 मतदाता शाहगढ़ तहसील में हैं। यहां आने वाली 121 पोलिंग बूथ पर कुल 40,485 पुरुष हैं, 4,081 महिला मतदाता हैं। इनमें से करीब 20,000 यादव और SC वर्ग के मतदाता हैं। पूरे बंडा में लोधी समाज के बाद SC और यादव वोटर ही सबसे ज्यादा हैं। ये वोटर चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं महाराजपुर सीट की। छतरपुर जिले की महाराजपुर सीट से बीजेपी ने कामाख्या प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार कांग्रेस के नीरज दीक्षित ने बीजेपी को मानवेंद्र सिंह को 14,005 वोट से हराया था। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर चौरसिया और अहिरवार समाज के बाहुल्य वाले इलाके में ब्राह्मण मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। पथरिया सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने यहां से लखन पटेल को टिकट दिया। यहां पर बसपा की रामबाई ने बीजेपी के लखन पटेल को 2205 वोटों से हराया था। बीएसपी ने चुनाव जीतकर बीजेपी के 20 साल के किले को ढहा दिया था। पथरिया विधानसभा में सबसे ज्यादा कुर्मी मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर SC, तीसरे नंबर पर लोधी, चौथे नंबर पर राजपूत, 5वें नंबर पर ब्राह्मण यहाँ पर आते हैं। अन्य जातियां भी हैं। कुर्मी, SC व लोधी मतदाता प्रत्याशी की जीत को तय करते हैं। गुन्नौर सीट की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति सीट से बीजेपी ने राजेंद्र कुमार वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर कांग्रेस के शिवदयाल बागरी ने बीजेपी के राजेश कुमार वर्मा को 1984 वोट से हराया था। बीजेपी ने इस बार यहां पर जातिगत समीकरण के आधार पर चुनावी जीत रखने की कोशिश की है। गुन्नौर आरक्षित सीट का इतिहास है कि यहां कोई भी विधायक रिपीट नहीं हो पाता है। चित्रकूट की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने यहां से सुरेंद्र सिंह गहरवार को उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र होने के बावजूद क्षत्रिय रणनीति बनाने में माहिर दिखते हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुल 1,98,737 मतदाता हैं। 58,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, 53,000 हरिजन आदिवासी, 16,000 यादव, 14,000 कुशवाहा, 12,000 मुस्लिम, 7,000 क्षत्रिय मतदाता हैं, 38,000 अन्य मतदाता हैं। यहाँ से 6 बार विधानसभा चुनाव में से क्षत्रिय चुनाव जीतते आए हैं। छतरपुर की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने इस बार ललिता यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी ने बीजेपी की अर्चना गुड्डू सिंह को 3,495 वोट से हराया था। ललिता यादव 1997 से लेकर के 2004 तक छतरपुर महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2018 में लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2013 में एक बार फिर छतरपुर में से विधायक चुनी गई। 2018 में बीजेपी ने अर्चना गुड्डू सिंह को दिया था, जो कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी से 3,495 वोटों से हार गई थी। अब बात कर लेते हैं पुष्पराजगढ़ की। बीजेपी ने हीरा सिंह श्याम को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक खंड है। हीरा सिंह श्याम एक युवा चेहरा हैं और बीजेपी के जिला महामंत्री भी हैं। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब बात कर लेते हैं बड़वारा की। तो धीरेन्द्र सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार कांग्रेस के विजय राघवन सिंह 84,236 वोटों से जीते थे। बीजेपी के मोती कश्यप दूसरे नंबर पर थे। यह सीट भी अनुसूचित जनजाति के लिए अब आरक्षित है। बरगी सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने इस सीट से नीरज ठाकुर पर दांव खेला है। पिछले विधानसभा चुनाव में बरगी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव से हार का सामना करना पड़ा था। संजय यादव को 86,901 और प्रतिभा सिंह को 69,368 वोट मिले थे। पार्टी ने जातीय समीकरण को देखते इस बार नीरज ठाकुर के नाम पर दांव खेला है। बरगी सीट में यादव और लोधी वोटरों का दबदबा है। नीरज लोधी समुदाय से आते हैं। जबलपुर पूर्व की बात कर लेते हैं विधानसभा सीट की। तो इसमें पिछले चुनाव में अंचल सोनकर को लगातार दूसरी बार कांग्रेस उम्मीदवार लखन घनघोरिया से हार का सामना करना पड़ा था। लखन घनघोरिया को 90,206 और अंचल सोनकर को 55,070 वोट मिले थे। इस बार भी इस सीट से बीजेपी ने अंचल सोनकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट मुस्लिम और अनुसूचित जाति वर्ग के वोटरों का बहुलता वाला क्षेत्र है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है।
पेटलाबाद की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने निर्मल भूरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर कुल वोटर 2,47,585 हैं। महिला वोटर की संख्या 1,23,989 है। पुरुष वोटर की संख्या 1,23,590 है। यहाँ पर आदिवासी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कुक्षी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने जयदीप पटेल को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। यह सीट अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है। यहाँ अनुसूचित जनजाति ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हर बार यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट मिलते आए हैं। यह सीट भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। धर्मपुरी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने कालू सिंह ठाकुर को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। यह सीट भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब बात कर लेते हैं राऊ विधानसभा सीट की। तो मधु वर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पर सिख मराठी वोट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर मराठी, खांटी, सिंधी और पंजाबी वोटर बीजेपी समर्थक माने जाते हैं। तराना सीट की बात कर लेते हैं। तराना से ताराचंद गोयल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये रविदास समाज से आते हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। घाटिया सीट की बात कर लेते हैं। सतीश मालवी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है। इनके पिता तराना से विधायक रह चुके हैं। यह सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो कुल मिलाकर के जातीय समीकरण के हिसाब से हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई है और जिस तरीके से जातीय समीकरण है, इसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार हिंदुत्व के कार्ड के साथ साथ जातीय समीकरण को भी साधने की कवायद में जुटी हुई है ताकि उम्मीदवारों को चुनाव जिताया जा सके। फिलहाल इस पूरे समीकरण और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।